Hello friends, this is Keval Shah here from Afflio Group. This video is a part of our weekly update video series. इस वीडियो में हम 11th मार्च 2024 से 18th मार्च 2024 तक के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू द एग्जाम इंडस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट फिगर्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर विल बी सेम एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन स्पाइट ऑफ ऑल द अनसर्टनिटीज़ इन द ग्लोबल ट्रेड. उनके हिसाब से ये एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि ऑल द मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का इंटरनेशनल ट्रेड के फिगर्स डिक्लाइन हुए हैं. एज पर द लेटेस्ट एक्सपोर्ट डेटा फिगर्स, India's merchandise export for the month of February 2024 is up by approximately 12% as compared to February 2023. ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को लेकर एक बड़ी न्यूज़ ये है कि DGFT एंड RBI दोनों में ही बातचीत चल रही है टू गिव सर्टन रिलैक्सेशन अंडर द FEMA गाइडलाइंस, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स. DGFT श्री संतोष कुमार सारंगी जी ने ये कहा है कि द मिनिमम टाइम टू रिसीव द फॉरेन पेमेंट्स फॉर ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स मे बी एक्सटेंडेड एज पर द FEMA रूल्स एज कम्पेयर टू द नॉर्मल B2B एक्सपोर्टर्स. इसके अलावा DGFT डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को सिंप्लीफाई करने के स्टेप्स ले रही है, सच एज क्रिएटिंग डेजिग्नेटेड जोन्स, increasing pace of clearance time, increasing warehousing in India and abroad. Currently, India का total e-commerce export is around $8 to $10 billion, whereas China is doing roughly $300 billion. So, for e-commerce exports, India के लिए growth करने की scope काफ़ी है and there is a need for that also. लेकिन एज पर DGFT इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दोज आर बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल B2B शिपमेंट्स. एंड अगर इंडिया को ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट का पोटेंशियल टच करना है तो इन रूल्स को ई-कॉमर्स के हिसाब से मॉडिफाई करना हो. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट DGFT एंड CBIC नोटिफिकेशंस. एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में नॉर्म्स फिक्सेशन के रिगार्डिंग DGFT ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें वो अब ये कह रहे हैं कि ओनली मिनिमम नंबर ऑफ केसेस विल बी रिफर्ड टू द नॉर्म्स कमिटी एज पर अ रूल बेस्ड IT एनवायरनमेंट. एंड नॉर्म्स कमिटी जो भी नॉर्म्स रेटिफाई करेगी उनमें से सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स वो अंडर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, दैट इज CON में वो रेटिफाई कर देंगी. सो दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स. इसके अलावा DGFT ने हनी, डी ऑयल्ड राइस ब्रांड, ह्यूमन बायोलॉजिकल सैंपल्स की एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस किए हैं. इंपोर्ट ऑफ सिंथेटिक नेटेड फैब्रिक्स के ऊपर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की कंडीशन डाल दी है टिल 15 सितंबर 2024. CBIC ने इंडिया UAE SIPA के रिगार्डिंग एक न्यू नोटिफिकेशन इशू किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसमें 1 अप्रैल 2024 से ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो इंडिकेट किया है. इसके अलावा CBIC ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ को एक्सटेंड किया है, सच एज एल्यूमिनियम रोड व्हील्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एक्सेट्रा. इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक बड़ी न्यूज़ ये है कि इंडियन पोर्ट्स ने कंटेनर वॉल्यूम्स में 5% ग्रोथ रजिस्टर किया है. मुंद्रा पोर्ट हैज़ हैंडल्ड 6,35,000 TEUs फॉर द मंथ ऑफ February, whereas JNPT पोर्ट ने 5,65,000 TEUs हैंडल किए हैं. अडानी कंट्रोल्ड मुंद्रा पोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 25 years हिस्ट्री. एंड वो माइलस्टोन ये है कि द मुंद्रा पोर्ट हैज़ हैंडल्ड 7 million TEUs दिस टिल द टाइम फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. अगर शिपिंग लाइन की हम बात करें तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि मर्स्क लाइन ने पोर्ट सूडान के लिए बुकिंग्स लेना स्टार्ट कर दिया है फ्रॉम मिडल ईस्ट एंड एशिया पैसिफिक रीजन. सो इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स जो सूडान पोर्ट के साथ डील करते हैं, दे कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दिस. हमारी ये जो वीकली अपडेट वीडियो सीरीज़ है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर न्यू एग्जाम स्टार्टअप्स,
export import business owners and all the professionals working in the EXIM field. So if you want to stay updated with all the matters related to export and import, new notification, new changes in the policies, new incentives and benefit for your export product, then without fail please subscribe to our channel. Thanks a lot for watching.